हेलो फ्रेंड्स, वी इंटरप्रेनर्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऐसे उद्यमी से जिन्होंने 19 साल जैसी छोटी एज में अपने फादर के बिजनेस को ज्वाइन किया और उसको एक नई ऊंचाइयों तक लेके गए। हम अपने स्टूडियो में स्वागत करेंगे अभय भार्गव जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। अभय जी ने 19 साल की उम्र में, जैसा मैंने बताया, अपने फादर के बिजनेस को ज्वाइन किया और उनको अब 10 साल हो गए हैं और 10 साल में वो किस तरह से अपने बिजनेस को आगे लेके गए, वो सारी बातचीत हम आपसे करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। थैंक यू। और मुझे लगता है हमारे जितने पॉडकास्ट गए हैं उसमें सबसे कम एज के एंटरप्रेन्योर के रूप में आप आज हमारे बीच में हैं। तो मुझे लगता है आज बातचीत में और ही आनंद आने वाला है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अभय जी, मुझे बताएं, आपने जैसा बताया 19 साल की उम्र में इसको ज्वाइन किया, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि ज्वाइन किया इतनी जल्दी? एक्चुअली में ज़रूरत का रीज़न नहीं था, बट इंटरेस्ट था कि जैसे फादर को देखते थे कि फादर ने शुरू से ही एक स्ट्रगल फेज़ मतलब लिया है, कि उन्होंने शुरू से एक स्ट्रगल करते हुए, क्योंकि पहले हम लोग जो गांव था वो सहार था, तो फादर यहाँ शिफ्ट हुए दिल्ली में। तो उन्होंने अप्रॉक्स जो ये बिज़नेस की स्टार्टअप थी, जो एक नींव रखी थी, वो 1990 में एक स्टार्टअप लिया था। ओके। सिर्फ एक छोटी सी मशीन से स्टार्टअप किया था। अच्छा। हाँ, एक छोटा सा मशीन लिया, देन उसके बाद एक छोटा 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 फेस करते करते हम लोगों ने 4-5 पॉइंट्स में मतलब शिफ्ट करते करते आज हम लोग शायद सिक्स्थ मतलब जो अब कवि नगर स्टेज पे है, हैं हाँ अपने। हम लोग ओके, जो कवि नगर है, ये हम लोग का सिक्स्थ जगह है जो हम लोगों ने शिफ्टिंग करके आज हम यहाँ पहुँचे हुए क्या हैं। बात है। यानी आपने घर से स्टार्ट किया। घर आपका हाँ, कहाँ था तब? घर जो सबसे पहले था वो ब्रह्मपुरी था, शाहदरा। ब्रह्मपुरी शाहदरा, शाहदरा। हाँ, ओके। पहले वहाँ पे था। तो उसके बाद वहीं पे एक स्टार्टअप की नींव रखी थी 1990 में। बट फिर हम ओके। देखते थे फादर को कि यार ये कर रहे हैं, बहुत मेहनत था। अच्छा, उस टाइम पे क्या था कि उस टाइम क्योंकि कंपटीशन इतना नहीं हुआ करता था, भले ही एक मशीन था, बट होता क्या था कि सुबह से शाम तक एक मैन्युफैक्चरिंग किया, देन उसके बाद शाम को जाके वो सारा मटेरियल निकल जाता था। राइट। हाँ, तो हम देखते थे यार कि यार जो जितना हो रहा है, बन रहा है, सारा निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं इस वाले प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं एक स्टार्टअप है, मतलब कि हाँ। एक्सपेंशन की ज़रूरत है। हाँ, एक्सपेंशन की ज़रूरत है। राइट। और फिर एक उनका स्ट्रगल भी था, सुबह से शाम तक लगे रहना, फिर ऐसे ऐसे ऑर्डर्स थे कि रात भर लगे रहते थे। तो मतलब वही सब देखते हुए तो वो इस चीज़ में तो आपको भी लगा कि हाँ, कि मुझे एक भी। स्टार्टअप लेना चाहिए, क्योंकि देखिए फादर क्या, कोई भी मतलब स्टार्टिंग है, कोई भी स्टार्टअप है, मतलब फैमिली बिजनेस होता है, तो वो एक लॉन्ग रूट के लिए मतलब सेटअप किया जाता है। हाँ, तो यही हम देखते थे कि मतलब इसको आगे ले जाना चाहिए, और कैसे ले राइट। जा सकते हैं, बस वही सब चीज़ें सेटिंग करने कराने में आज आपके सामने ही है सारी बहुत चीज़ें। अच्छा है। तो किस चीज़ का अपना बिजनेस है, जरा बताएं हमारे दर्शकों हाँ, को। ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग है इलेक्ट्रिकल आइटम्स का। जस्ट लाइक ये आपका स्विच गियर्स होता है, चेंज ओवर स्विच, मेन एमसीबी बॉक्स, मॉडलर मॉडलर बॉक्स, फैन बॉक्स, कंसील बॉक्स, जो ये आपका यूज़ होता है अपना लैंटर्स में, जो फिटिंग्स में यूज़ होते हैं अपनी आइटम्स ना, जो स्विच गियर्स वगैरह। ये एक्चुअल में हमने स्विच गियर्स का आइटम अभी रिसेंटली लगभग 4-5 ईयर से स्टार्ट किया है, बट जो हमारा सबसे पहला बिजनेस था वो मॉडलर बॉक्स का बिजनेस था। मॉड्यूलर बॉक्सेस। मॉडलर ओके। बॉक्सेस, फैन बॉक्सेस, कंसील बॉक्सेस। ओके। ओके। हाँ, ये कुछ आइटम है कि जो अभी हमने एड ऑन्स किए हैं, बट अभी और टारगेट है कि इसे आगे और कैसे क्या बढ़ा सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो वो उसमें बस लगे हुए हैं। तो आपने पढ़ाई कहाँ तक की? मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है बीबीए आईटीएस कॉलेज से, मोहन नगर। ओके। यानी आपने जो ग्रेजुएशन किया उस ड्यूरिंग ग्रेजुएशन ही आपने ज्वाइन भी कर लिया मैंने बिजनेस ज्वाइन कर को? लिया था, मतलब ओके। ज्वाइनिंग तो अगर मेरी बात करी जाए, ज्वाइनिंग तो मैंने 10th से ही ज्वाइन कर लिया था। अच्छा। हाँ, मैंने 10th से ही ज्वाइन कर लिया था बहुत सारा। बढ़िया। मतलब होता क्या था, फादर जा रहे हैं सुबह एक शिपमेंट के लिए जा रहे हैं, तो उनके साथ चले जाना। अच्छा। हाँ, तो वो देखना कि कैसे सारा मतलब करते हैं सारी चीज़ें, मतलब एक अंडरस्टैंड करना। हाँ, अंडरस्टैंड करना। मतलब बस वही चीज़ था कि हाँ, सारी चीज़ें मतलब वो वर्किंग देखते रहे हम लोगों ने। तो एक्चुअल में होता क्या है, देखिए आप, स्टडी मटेरियल हमने बीबीए में था, फिर मेरे को तो बल्कि ये बेनिफिट था कि प्रैक्टिकल मेरे को साथ बाय साथ मिलता रहा। क्योंकि प्रैक्टिकल के लिए होता क्या, आप बुक्स नॉलेज ठीक है वो बहुत ज़रूरी है, बट एक प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो मेरे को दोनों चीज़ का अपॉर्चुनिटी था कि मैंने स्टडी भी किया और उस चीज़ को प्रैक्टिकल के रूप में भी तो मतलब अपने आपने एक साथ मशीन से दो, मशीन दो से तीन होते हुए धीरे 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 देखा है धीरे सब, धीरे, है ना, हाँ, अनुभव धीरे किया है। धीरे वो सारी तो चीज़ें जो सेटअप ग्राउंड किया। लेवल पे वर्क होता है, जो ग्रास रूट लेवल पे वर्क होता है, वो आपने सब देखा, समझा और किया है। किया, उसके बाद इम्प्लीमेंट किया। ओके। तो आज जो स्टेटस है आपके बिजनेस का, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। जैसे आज जो स्टेटस है, आज मतलब अप्रॉक्सीमेटली हम लोगों के पास कवि नगर में स्वदेशी कंपाउंड में हम लोगों का यूनिट सेटअप है। ओके। स्वदेशी में, हाँ, वहाँ पे हम लोगों का 3 फ्लोर का बिल्डिंग है। उसमें हम लोगों ने सारा अपना इन हाउस, सारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सारा अपना इन हाउस किया हुआ है। अंडर वन रूफ। हाँ, सिर्फ हमारे पास हम लोग सिर्फ शीट्स परचेज करते हैं और पूरा फिनिश करके हम लोग अपनी फैक्ट्री से
कस्टमर्स को डिलीवर करते हैं प्रोडक्ट्स। वो क्या बात है। हाँ, मतलब पूरा अपने पास ही इन हाउस होता है। पहले क्या था कि पहले हम लोग शीट लेते थे, बाहर फैब्रिकेशन कराते थे, उसको फिनिशिंग करते थे खुद से, तब हम लोग सेल करते थे। अलग अलग लेवल पे वर्किंग हाँ, होती है उसमें। पहले उसका प्रोसेस था। अभी हम लोगों ने सारा सेटअप अपना इन हाउस कर लिया है वहाँ पर। पहले जो फादर का बिजनेस था, उससे पहले मतलब पापा का कोई ब्रांड नेम रजिस्ट्रेशन नहीं था। ओके। हाँ, बट जब मैंने एंटर किया 2015 में, मैंने पूर्ण रूप से मतलब इसमें एंटर कर लिया था। ठीक है। तो फिर मैंने सबसे पहले जब एंट्री की तो सबसे पहले मैंने आते ही सबसे पहले ब्रांड नेम रजिस्ट्रेशन लिया। अच्छा। क्योंकि होता क्या था कि जब तक देखिए बिजनेस में, कोई भी बिजनेस है उसको जब तक आप एक नाम नहीं देंगे, जब तक कोई मार्केट में नहीं उसे जानेगा। बिल्कुल ठीक बात। तो सबसे पहले आते ही मैंने एक ब्रांड नेम लिया। उसका जो नेम है वो श्री श्री के नेम से हम लोग का ब्रांड नेम है, जो श्री 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 के नेम से। उसमें ही हम लोगों की सारी आइटम्स, हम जितनी भी बनाते हैं वो सारा अपने ब्रांड नेम से ही बनाते हैं। और आज के टाइम में मतलब हम लोगों के काफ़ी अलग अलग पैन इंडिया में डीलरशिप नेटवर्क हम लोगों ने क्रिएट किया अपने ब्रांड नेम को लेके। यानी अब श्री श्री नाम से आपको अगर कोई प्रोडक्ट मिलता है हार्डवेयर में जो इलेक्ट्रिसिटी में यूज होता है तो वो भार्गव इंडस्ट्री का है। हाँ हाँ। अबे जी, आपने बताया कि आपका पैन इंडिया नेटवर्क है, तो ये नेटवर्क आपके फादर ने बनाया या आपने बनाया, कैसे बना ये नेटवर्क? सर देखिए, ये नेटवर्क था क्या, पहले पापा सारी सप्लाई करते थे भगीरथ पैलेस चांदनी चौक। ओके। हाँ, फिर जब मैं एंट्री किया 2015 में, तो हमने भी अपना एक सेटअप छोटा सा भगीरथ पैलेस में अपनी एक छोटी शॉप क्रिएट करी। अपनी शॉप। हाँ, अपनी मतलब रेंट पे ही। राइट। हाँ, तो होता क्या था, अभी हम लोग सप्लाई कर रहे हैं एक बीच में मीडिएटर को। फिर उसमें क्या हुआ, फिर मैंने सोचा कि जैसे क्या है वो मीडिएटर को दे रहे हैं, उसमें क्या मार्जिन का कहीं ना कहीं कट ऑफ रहता है। तो हमने डायरेक्ट ही अपने डीलर्स, सारे डीलर्स हमने खुद से अपने क्रिएट करे मतलब वहाँ पर। ओके। फिर हमने कुछ B2B पोर्टल्स पे, फिर अपना वेबसाइट में किया, उसके थ्रू फिर हमने सारा प्रमोशन एक्टिविटीज़ से फिर हमने सारा डीलरशिप नेटवर्क बनाया। उसमें हमने एज अ सेल्समैन, कह लीजिए सेल्समैन के थ्रू हमने एक डीलरशिप बनाया। फिर मैं खुद से टूर करता था, फिर उससे हमने डीलरशिप बनाया। अच्छा। हाँ, मेरा मतलब खुद से भी टूर रहता है सारी चीज़ों को लेके, मतलब अलग अलग स्टेट्स में मैं खुद मतलब टूरिंग भी करता तो हूँ। जब आप जाते थे ऐसे तो आप बताते थे कि ये ब्रांड हमारा है पहले से जो एग्जिस्टिंग था? ऑब्वियसली कि ये मेरे को अपना ब्रांड एक डिस्प्ले करना पड़ता है कि जैसे मान लीजिए अगर कोई एरिया में मेरा प्रेजेंस नहीं है, फिर हम लोगों को खुद से अपना ब्रांड एक दिखाना पड़ता है कि सर ये हमारा ब्रांड है, सारी चीज़ें, उसके बाद ही वो सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिव में क्रिएट होती हैं। ऐसा भी होता था कि आप अपने ब्रांड को एंडोर्स करने गए और वहाँ आपका ब्रांड ऑलरेडी चल रहा है? कहीं कहीं हुआ है, कहीं-कहीं लेकिन हुआ है। इस स्टेज पे, अब इस स्टेज पे। बट पहले क्या था, जिस टाइम मैं आया था 15 में, तो उस टाइम पे वो चीज़ें नहीं थी। बट हाँ, ऑब्वियसली कि अभी अप्रॉक्स 10 ईयर्स हो गए हैं, तो अभी मतलब खुद से पार्टियां आती हैं कि सर श्री श्री आप ही का ब्रांड है। तो बहुत अच्छा। हाँ, तो उसमें बड़ा खुशी होती है कि हम लोगों का ब्रांड जो है वो पैन इंडिया सर्कुलेट हो रहा है, वो सारा ब्रांड। मतलब अब वो स्टेज है कि हम लोगों को ब्रांड से मतलब वो नाम पूछा से जाता पहचाने है। जाते हैं। ठीक बात है। चलिए कुछ पर्सनल बातचीत करते हैं। श्योर। तो जो आपका एजुकेशन रही, आपकी एजुकेशन बहुत लंबी आपकी नहीं रही, जैसा आपने बताया ग्रेजुएशन आपने किया, उसमें भी आपने बिजनेस ज्वाइन कर लिया। तो ये जो आपकी पढ़ाई रही, स्कूलिंग रही, उसकी कुछ यादें हैं कुछ अच्छी? यस, मतलब यादें तो कह लीजिए कि वो तो, हाँ, मैं आपसे एक शेयर करता हूँ। होता क्या था, जैसे मान लीजिए मैं कॉलेज में, क्योंकि कॉलेज में मैंने ज्वाइन कर ही लिया था बिजनेस, तो हाँ, मतलब वहाँ पे मैं अपने क्लाइंट्स वगैरह बनाने लग गया था। तो क्या होता क्या था, जैसे कभी कोई लेक्चर चल रहा है, अब किसी क्लाइंट का एक कॉल आ गया, अच्छा। तो मेरे को मतलब वो सीट के नीचे जाके उनको कन्विंस करना पड़ता था कि सर अभी ऐसे ऐसे, मैं अभी थोड़ा सा बाहर हूँ। वो चीज़ें हो, मतलब वो चीज़ें इतना इन्वॉल्व हो गया था, क्योंकि सारा मैंने नेटवर्क तभी से क्रिएट करना शुरू कर दिया था। और दोस्त और टीचर सोचते होंगे कि शायद गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है। वो कभी कभी वो छुप के, कह लीजिए, कभी नीचे जाके, फिर मतलब फ्रेंड सर्कल में भी यही था, यार तू बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, कहीं टूर पे जा रहे हैं, कहीं या घूमने जा रहे हैं, तो वो कहते थे यार तू फ़ोन ना अपना घर पे रख के जाना। तो मतलब ऐसे इन्वॉल्वमेंट मत कर, तू अपना बिजनेस और एक घूमना वो थोड़ा सेग्रीगेट कर उसे ना, मतलब क्योंकि अभी भी मैं मतलब उस टाइम पे तो उतना कम था अभी, बट हम लोग जाते हैं घूमने घामने, तो सबका यही रहता है, मतलब फैमिली में भी यही रहता है कि यार मतलब तू हमारे साथ जा, तो फ़ोन को बिल्कुल साइड रख के जा, क्योंकि फ़ोन का बजना वो बहुत ज़्यादा मतलब वो ठीक है, वो रहता है सबके लिए, वो मेरा क्योंकि फ़ोन का ना इरिटेशन सा होने लगता है सामने वाले को, कहीं घूमने जा रहे हैं तो यार तेरा फ़ोन ही रिंग करे जा रहा है दोस्तों में, तो वो चीज़ें रहती थी। लेकिन आपने वहाँ कंप्रोमाइज नहीं किया, आप नहीं, फोन वहाँ बराबर उठाते हाँ, रहे। नहीं, वो मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड था मेरा कि यार मतलब जो है सब इसी से है। ये करना है तो ये भी करना ही हाँ, है। वही वो मतलब ऐसा नहीं कि मैंने, क्योंकि देखिए ऑब्वियसली कि मतलब मैं भी मानता हूँ कि थोड़ा सा चीज़ें
अलग अलग रखनी चाहिए, बट मेरा एक वो था कि यार नहीं, बिजनेस सबसे पहले है, मतलब वो सारी चीज़ें। अच्छा, जैसे इतने आप डेडिकेटेड रहते थे वर्क के लिए, तो घर पे डांट कम पड़ती होगी फिर तो? हाँ कह लीजिए, वो थोड़ा बहुत होता था कि घर पे मतलब लगता है सबको कि यार नहीं से, मतलब जैसे हमारा एक काम संभाल लिया जॉइंट एकदम। जॉइंट फैमिली, मतलब जॉइंट फैमिली थी पहले, अभी तो थोड़ा सा ताऊ जी एक अलग फ्लैट में शिफ्ट हुए हैं। तो पहले यही होता था कि हम लोग 5 किड्स थे, तो मतलब सबका यही रहता था कि यार इसको कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा, बाकी सबको कोई कुछ कह लेगा, क्या बट इसे बात है, कुछ नहीं कहेगा क्या बात है। कोई भी, मतलब रिलेटिव में कह लीजिए या मतलब घर में कह लीजिए, तो ये रहता था। अच्छा, अब थोड़ा सिंसियरिटी कह लीजिए, मतलब सबको लगता था कि यार नहीं ये तो सिंसियर है, अगर इसने कुछ गलत भी कर दिया ना तो इसका सब पर्दा डाल देंगे इसकी गलती पे भी। ठीक बात है। तो ये रहता था, थोड़ा सा था ये चीज़, मतलब कह सकते अभी हैं। फैमिली में कौन कौन मेंबर हैं? अभी मतलब मैं, मदर फादर और सिस्टर का मैरिज हो गया है, और बाकी ताऊ जी की फैमिली थी, तो पहले हम लोग जॉइंट फैमिली में थे, बट अब वो शिफ्ट हो गए प्रतीक ग्रैंड में। ओके। या पहले जॉइंट मतलब वहीं रहते थे एक साथ ही। बेसिकली आप कहाँ से रहने वाले हैं? गांव जो मतलब दादाजी के टाइम का था, वो सहार गांव था, मथुरा। मथुरा से हैं या आप? मथुरा। ओके। तो फिर पापा जी का मतलब बॉर्न शायद वहीं था या यहाँ था दिल्ली, तो वो पापा का तो बाय बर्थ यहीं है, दिल्ली है। तो मैरिज की प्लानिंग है कुछ अभी? नहीं सर, बिल्कुल प्लानिंग तो करना ही पड़ेगा, वो तो ओके। प्लानिंग, बल्कि मेरे से ज़्यादा तो सबका प्लानिंग चल रहा है इस टाइम की, घर में? हाँ इस साल ओके। इसकी, मतलब सब ऐसे डेडिकेटेड लगे हुए हैं कि नहीं इस साल तो इसकी शादी करवानी है, इस साल अच्छा, करवानी है। क्योंकि सबने बिजनेस बांधा हुआ आपने है। बहुत जल्दी स्टार्ट कर लिया, तो मुझे लगता है शादी के लिए भी जल्दी से ही प्रेशर शुरू हो गया होगा। हाँ मतलब एक्चुअली में लास्ट ईयर हम, मतलब सिस्टर की मैरिज हुई है लास्ट ईयर। जी। हाँ तो बस अब इस साल लग रहे हैं, प्लानिंग में लग रहे हैं कि सब की नहीं इसकी भी करो जल्दी, क्योंकि एक्चुअल में मैं ही बचा हुआ हूँ अपनी फैमिली में। ओके। हाँ बाकी ताऊ जी की साइड की भी या हमारी साइड की भी सबका हो गया है, तो सबको ऐसा बेस मतलब इंतज़ार है कि नहीं इसकी शादी बची है, तो बहुत जल्दी अच्छा। से इसको भी निपटवाओ। तो देख लिया कहीं या अभी? अभी नहीं, अभी अभी। अभी। ओके, तो वापस बिजनेस पे आते हैं। तो अभी जैसे आपका बिजनेस का जो लेवल आपने बताया, उसके बाद अभी आप अपने आप को 5 साल बाद, आफ्टर 5 ईयर, कहाँ देखते हैं? सर अभी तो जैसे एक्सपेंशन के लिए अगर मैं बात करूँ एक्सपेंशन की, या मैं जो अपने आप को देखता हूँ, अभी मेरा जो पहले टारगेट था वो हम लोग का फैलाने का पैन इंडिया था, बट ओके। कुछ स्टेट्स, मतलब कुछ स्टेट्स अभी रह रही हैं, बट अभी मैं जो देखता हूँ, अभी जो मेरा मेन फोकस है, मेन गोल है, वो मेरा फॉरेन कंट्रीज़ में, ओके, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं एक्सपोर्ट आप? करने के लिए। मतलब कुछ कंट्रीज़ मेरी कवर अप होती हैं, जैसे कि नेपाल, इराक, बट मतलब अभी और एक्सपेंशन के लिए लगे हुए हैं कि अभी सारा जो मेन फोकस है वो सारा एक्सपोर्ट के लिए ही टारगेट सेट करा हुआ है। आने वाले 5 सालों की अगर बात करूं तो जो अभी स्टेट्स रह रही हैं इंडिया में ही, वो तो कवर अप करना ही है, बट मतलब कंट्रीज़ भी मेरे को थोड़ा सा ऐड करना ही है उस चीज़ के लिए। एक्सपोर्ट की तरफ आप ज़्यादा एक्सपोर्ट की ध्यान तरफ देने वाले मतलब हैं? सारा जो है वो सारा एक्सपोर्ट की तरफ रुझान है, मतलब जितना हम लोग अपने ब्रांड को प्रेजेंस कर सकते हैं मार्केट में, उतना तो मतलब लेके जाएंगे ही उस चीज़ को। ठीक बात है। हाँ। अच्छा, जैसे ये बिजनेस है आपका, बड़ा हार्डवेयर का बिजनेस जो होता है, मैन्युफैक्चरिंग का, कुछ बोरिंग सा होता है, तो आपको कैसा लगता है अपना बिजनेस? बिजनेस ऑब्वियसली कि मतलब ऐसा बोरिंग नहीं कह सकते, क्योंकि एक्चुअल में है क्या, मैंने इसलिए भी इसे बोरिंग नहीं बनाया हुआ, क्योंकि मैंने अपने ऊपर लोड थोड़ा सा कह सकते हैं कि ज़्यादा डाला हुआ है। ओके। हाँ मतलब जैसे कहते हैं कि भैया तो थोड़ा लोड कम कर घर पे भी, कि मतलब तू कुछ टीम अपनी क्रिएट कर। जैसे होता क्या है कि मान लीजिए मैंने खुद अपना मार्केटिंग, सेल्स का, परचेजिंग का राइट। सब कुछ मैंने अपने उस पर ले रखा है, अपने मतलब खुद हैंडलिंग करता हूँ मैं सब चीज़ों को लेके। इसके लिए मैंने कोई भी टीम क्रिएट नहीं करी हुई है। तो पूरा दिन कैसे एक्सपेंड हो जाता है, तो उसमें मतलब पता नहीं लगता कि पता नहीं बिल्कुल, चलता। ये समझिए कि अगर कॉल भी आ रहा होता है तो वो कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता है, तो उस चीज़ को लेके मतलब मेरे को ऐसा नहीं लगता कि कोई भी बिजनेस में अगर आपको एक्सपेंशन दिखेगा ना, तो कोई भी बिजनेस आपको बोरिंग नहीं लगेगा। यानी बोर होने का भी टाइम नहीं मिलता हाँ आपको? बोर होने का भी कह सकते हैं कि बोर होने का भी टाइम नहीं है, बट मैं ये मानता हूँ कि ऐसा कोई बोरिंग बिजनेस कोई भी नहीं होता है, बट ये है कि अगर आप बिजनेस में पूरा इन्वॉल्वमेंट है, आप अच्छे से बिल्कुल फोकस रखते हैं, तो कोई भी बिजनेस बोरिंग नहीं है। हर बिजनेस में मतलब अपनी अपनी खास मजेदारी है। अच्छा, जैसे आप इन्वॉल्व हुए बिजनेस में, फादर के बिजनेस में, तो फादर को तो ऑब्वियसली कुछ रिलैक्स हुआ होगा, उनको हाँ अच्छा लगता बिल्कुल, होगा। और लेकिन आपके सामने जब आपने सारी जिम्मेदारियों को खुद पे लिया, तो नए कुछ चैलेंज भी आए होंगे। तो ऐसे कब कब ऐसा हुआ, ऐसे कौन से चैलेंज आए जो आपको लगा यार ये थोड़ा फंस गया? या बिल्कुल, जैसे कुछ चैलेंजेस ऐसे आते थे कभी कभी,
क्लाइंट्स को मतलब हैंडल करना। कभी होता क्या था, कोई शिपमेंट निकलनी है और वो शिपमेंट कभी मैन्युफैक्चरिंग को लेके डिले हो रहा है, कोई प्रोसेस डिले हो रहा है, तो कभी कभी कस्टमर का इतना प्रेशर कि भैया मतलब कब डिलीवर होगा, कब डिलीवर होगा, तो हमें सामने से वो चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं कि मतलब इतना प्रोसेस डिले हो रहा है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। मैन्युफैक्चरिंग में होता क्या है, कभी कभी चीज़ें डिले हो जाती हैं, वो नेचुरल प्रोसेस है, मतलब वो होता है। अदरवाइज़ ये है कि कभी कभी बस वही थोड़ा सा चैलेंज फेस करना पड़ता है कि डिलीवरी को लेके या कभी स्टाफ को लेके कुछ कुछ मैनु स्टाफ मतलब मैन कुछ पावर कुछ का भी, मैन्युफैक्चरिंग में मैन पावर का बड़ा रोल है, या बड़ा, उसका भी इश्यूज रहते हैं हाँ कई बार। बहुत बड़ा रोल है मैन पावर का भी। मतलब उसका तो मेजर इश्यूज है ही है मैन्युफैक्चरिंग में। हर किसी के पास सबसे बड़ा जो एक फर्स्ट नंबर पे जो एक चैलेंज फेस करना पड़ेगा वो सिर्फ मैन पावर का है। राइट। या अगर आपके पास मैन पावर सब कुछ बहुत अच्छा है तो आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। अदरवाइज आपके पास मैन पावर का शॉर्टेज है या आप कह लीजिए कि मैन पावर आपके पास कम है तो वो नहीं ग्रो हो सकता। तो ये जो चैलेंजेस आप लेते हैं इतने, और आप कहते हैं कि आपको बोर होने की भी फुर्सत नहीं मिलती, तो आप एंटरटेन कैसे करते हैं अपने आप को? एंटरटेन ये कह लीजिए कि बस फ्रेंड्स वगैरह के साथ संडे मिलता है, कभी आउटिंग पे चले गए। 6 डेज तो मोबाइल उन्हें लेके? हाँ 6 डेज तो उन्हें भी पता है कि भाई इसे मतलब नहीं छेड़ सकते 6 डेज नहीं में। है। हाँ 6 डेज में अगर आप इसे बोलेंगे भी तो ये कहीं भी हम लोगों के साथ आउटिंग वगैरह पे नहीं जाएगा। फ्रेंड्स कितने हैं आपके? मतलब एक छोटा सा सर्कल है, मेरे फ्रेंड्स जो है 6-7 फ्रेंड्स हैं अप्रॉक्स। अच्छा। पर तो उनके साथ ही आउटिंग वगैरह रहती है, सारी चीज़ें रहती हैं। तो बस वही है, बस संडे ही मिलता है जो एक आउटिंग के लिए मिलता है, अदरवाइज 6 डेज तो बिल्कुल पैक रहता है एकदम। कोई खेल आप खेलते हैं? स्पोर्ट्स, एनी स्पोर्ट्स? स्पोर्ट्स में पहले था, क्रिकेट वगैरह जाते थे, फ्रेंड्स वगैरह के साथ जाते थे क्रिकेट वगैरह खेलने, बट अभी तो वो भी बिल्कुल मतलब मतलब आप पार्टी करते हैं केवल? ओनली मतलब ये बस आउटिंग करिए है, कभी डे आउट करिए है, सुबह निकले शाम को आ गए, बस ऐसे डे आउट करके बस वही। जैसे कि अभी यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, अभी लास्ट ईयर ही यहाँ पे गाजियाबाद शिफ्ट हुए हैं, तो उसमें रेजिडेंस चेंज किया हाँ आपने? रेजिडेंस चेंज किया है अभी यहाँ पर। तो थोड़ा सा सर्कल इशू भी कह लीजिए कि अभी यहाँ पे नया सर्कल थोड़ा सा क्रिएट होने में टाइम जाता है उस चीज़ के लिए। वो आपका बनेगा भी नहीं जब आप पे टाइम ही नहीं है तो। तो इसीलिए वो सारा जो टच करना पड़ता है वो दिल्ली से ही जो फ्रेंड्स हैं बस वही पुराने बने हुए हैं। friends हाँ जो पुराने फ्रेंड्स हैं तो बस उन्हीं के साथ एक गुफ्तगू हो जाती है, उन्हें संडे को बुला लेते हैं क्योंकि वो भी वर्किंग है, उनका भी अपना जॉब्स वगैरह हैं। तो अदरवाइज़ ये है कि जब यहाँ सर्कल बनेगा उस टाइम पे देखेंगे कि क्या इंजॉय हो सकता है। ठीक बात है। ये तो रहा बिजनेस की बात, दोस्ती की बात, फैमिली की बात। समाज में अपना कोई योगदान जो आपने सेट किया हो कि मुझे ये कंट्रीब्यूशन देश समाज के लिए करना है, ऐसा कुछ करते ऑब्वियसली कि जैसे मान लीजिए अब टारगेट रहता है कि कोई भी एक संस्था, अब जैसे कि गुरुकुल वगैरह जाना। अभी रिसेंटली गुरुकुल गया था, मेरा एक बर्थडे था 24 जून का। हैं? ओके। हाँ तो एक ये फोकस है कि जैसे गुरुकुल जाना, थोड़ा सा वहाँ पे जाके सेवा वगैरह करना। वहाँ पे होते हैं मतलब गुरुकुल में बच्चे जैसे 40-50 होते हैं, तो उनको कैसे सेवा कर सकते हैं, वो भी एक बड़ा उनका भी डिफ़िकल्ट एक फेज़ रहता है गुरुकुल में। बड़ा थोड़ा सा जब मैंने जाके देखा तो कम उनके लिए साधनों में जीवन है हाँ हाँ ऑब्वियसली कि वो बताते हैं। जैसे अभी मैं गया था, सारा उनका समझा था कि वो 10 साल में हम लोगों के पास यहाँ आ जाते हैं और पूरा मतलब बिना मोबाइल वगैरह, आज के टाइम में बहुत डिफ़िकल्ट है ये चीज़ें। तो जैसे वही गुरुकुल का भी एक लिया था, मतलब सेवा ली थी कि बच्चों को सारा कुछ मतलब खिलाने विलाने का, मतलब खिलाने पिलाने का एक सेवा। उसके बाद एक आश्रम है हम लोगों का जो पापा का गांव रिलेट करता है, ये सहार गांव। तो वहाँ पे एक मंदिर का कार्यक्रम चल रहा था। जैसे वो दादाजी के टाइम का था एक मंदिर, अच्छा। तो वो बहुत मतलब उसे मानते थे। तो वो मंदिर की सेवा ली थी, उसे निर्माण कराना, मंदिर को मतलब एक अच्छी तरीके से जीर्णोद्धार बनवाना। आपने कराया, हाँ उसको तो रेनोवेट उसकी कराया। सेवा ली थी। तो मतलब ऐसी सेवाएं कुछ दिखती हैं तो उस चीज़ में भी मतलब रहता है, एक कंसर्न रहता है कि मतलब वो तो हम लोगों का एक जीवन है, बट कैसे हम लोग आगे उस चीज़ को और कैपेबल बना सकते हैं, और अच्छा कैसे कर सकते हैं, बस वही चीज़ें थोड़ा सा देखते हैं। आप अपनी इस पूरी लाइफ में जो आपका जो छोटा सा आपका जीवन रहा है, अभी बहुत छोटे आप हैं, इसमें आप किसको अपना आदर्श मानते हैं, हीरो किसको मानते हैं? फादर को मैं मतलब एक रोल मानता हूँ अपने लाइफ में। ओके, रीज़न? हाँ क्योंकि फादर को देखते हुए ये एक मतलब मिलता है, क्योंकि उन्होंने शुरू से एक स्ट्रगल किया है, तो उन्हें बस सोचता हूँ कि कैसे एक अच्छा जीवन कैसे दे सकते हैं और कैसे उन्होंने इतनी मेहनत करी है, मतलब शुरू से ही वो भी लगे हुए थे। तो एक जाके अब कह सकते हैं कि थोड़ा सा एक स्टेबिलिटी मिली है मतलब लाइफ में कि हाँ ठीक है, अभी मतलब इतना सोचना नहीं पड़ता कुछ भी चीज़ करने के लिए, कहीं जाने के लिए। अदरवाइज़ पहले जो रहा है लाइफ वो बड़ा स्ट्रगल रहा है मतलब टफ सारी रहा है। चीज़ें में। हाँ जब फादर के टाइम पे थोड़ा सा था चीज़ें, बट अब बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं है, अब परफेक्ट है मतलब कह सकते हैं। किसी को गुरु मानते हैं? गुरु मॉडर्न रोल अपना सब मतलब फादर को ही। फादर ही हैं। हाँ अच्छा, एक जैसे
आज की यूथ जो आपकी एज के हैं या आपके बाद जो आने वाले हैं बिजनेस में, जॉब में, उनके लिए कोई मैसेज है आपका? हाँ, बस यही है, देखिए अगर आपको अब बिज़नेस को एक एक्सपेंशन ले जाना है तो सिर्फ आपको एक बिज़नेस के लिए होना क्या चाहिए, आपका एक कमिटमेंट। अगर और एक सबसे मेन चीज़ है, आपको जो आप कस्टमर को अपना कोई भी प्रोडक्ट आप प्रोवाइड करा रहे हैं तो उसमें क्वालिटी एश्योरेंस होना चाहिए। क्वालिटी। देखिए होता क्या है, आज की मार्केट हम लोगों की इतनी कॉम्पिटिटिव मार्केट है। अब जैसे कि हम ही अपने प्रोडक्ट की कोई बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोगों का एक स्विच गियर्स आइटम है, उसमें करते क्या आज के टाइम में जो लोग हैं, मतलब वैसे होता क्या है, जैसे हमारा कॉपर हम लोग यूज़ करते हैं, कुछ भी यानी XYZ हम अपना क्वालिटी को लेके चलते हैं क्योंकि वो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होता है। बट आज के टाइम में कंपटीशन को लेके लोग इतना डाउन जाते जा रहे हैं कि वो कस्टमर की सेफ्टी नहीं देखते इस चीज़ को लेके। बट मैं ये कहता हूँ, देखिए अगर आपको कोई भी कंपटीशन करना है, सबसे पहले आप जो भी आप प्रोडक्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, आपको कस्टमर को देखना चाहिए कि आप उसको कैसे, मतलब उस चीज़ को गलत वे में नहीं देना चाहिए, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो आपको। तो अगर आपका प्रोडक्ट में क्वालिटी एश्योरेंस है, आपका कमिटमेंट है और आपका मतलब चीज़ें हैं, आप अगर कस्टमर को अच्छे से अच्छा प्रोवाइड करा सकते हैं तो आपको वो ग्रो अप लेगा, वो मार्केट में मतलब वो ग्रो अप होगा आपका। अदरवाइज़ ये है कि मतलब सबसे पहला कि कोई किसी से चीट वीट, आजकल ये भी बहुत हो गया है। जैसे हम लोग, मतलब मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं बिज़नेस के लिए, क्योंकि हमारे कई सारे कस्टमर्स हैं तो वो बताते हैं कि सर हमने किसी को पेमेंट दे दिया, उन्होंने मटेरियल ही नहीं भेजा। ऐसा भी आजकल फ्रॉड चल रहा है। गलत मटेरियल भेज दिया। हाँ, गलत भेज दिया या भेजा ही नहीं, मतलब आपने पेमेंट ले लिया बाहर के कस्टमर से, आपने डिलीवर दिया ही नहीं। तो वो सब चीज़ एक चीट तरीके से आप करेंगे तो वो कभी भी आपका ग्रो अप नहीं मिल पाएगा, वो बिजनेस में कभी भी ग्रो अप नहीं मिल पाएगा। आप अच्छे तरीके से चलेंगे तो आप कोई भी मतलब प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं, आपको एक ग्रो अप मिलेगा, अपने बिजनेस के लिए एक्सपेंशन मिलेगा। जी, तो अब रैपिड फायर राउंड की तरफ मूव करते हैं। द गॉड यू वर्शिप एंड व्हाई? बिहारी जी। ओके। हाँ, उन्होंने मतलब मैंने खुद देखा है उनके चमत्कार, तो इसलिए मैं बहुत बिहारी जी को मानता क्या बात है। द पर्सन हु इम्प्रेस यू मोस्ट? हूँ। माई फादर एंड मदर। फादर एंड मदर। द लेडी यू ड्रीम टू मीट? नॉट अ पर्टिकुलर, बट आई वांट अ सिंपल लेडी इन माय लाइफ, मतलब लाइफ पार्टनर ना। अच्छा, कोई हीरोइन नहीं है? ना, मेरा ऐसा कोई मतलब हीरोइन वगैरह का ऐसा कोई प्रेफरेंस नहीं है जिससे मैं मिलना चाहता हूँ। अभी ऐसा सपने में केवल हार्डवेयर और वही सब बस दिखाई बस देता है। मतलब द मूवी यू लव मोस्ट? मूवी DDLJ। डीडीएलजे। क्या बात है। अच्छा, योर फेवरेट डेस्टिनेशन? सिंगापुर। सिंगापुर। Yeah. ओके। फेवरेट आउटफिट? कैप्री एंड T-shirt। क्या बात है। फेवरेट फूड? फेवरेट फूड इज पनीर की सब्जी एंड सिंपल रोटी। रोटी विद पनीर की सब्जी? पनीर की सब्जी, ओके। फेवरेट गेम? गेम खेलने का ऐसा कोई हैबिट नहीं है, बट पहले खेला है GTA जो वाइस सिटी वगैरह आता था, बहुत गेम खेला है। ओके। देखने का शौक? नो, नो। योर पैशन? पैशन इज ओनली बिजनेस, डूइंग वर्क? बिजनेस दैट आई नो। योर अल्टीमेट ड्रीम? टू सक्सेस माय बिजनेस एंड जहाँ तक मैं ले जा सकता हूँ, मतलब वहाँ तक मेरे को लेके जाना है बिजनेस को। ओके। या यानी अल्टीमेट ड्रीम भी बिजनेस से रिलेटेड ही है आपका। क्या बात है। तो आज हमने ऐसे एंटरप्रेन्योर से बात की जिनका ड्रीम भी बिजनेस है और जिनको सपनों में जो महबूबा दिखती है वो भी अपने प्रोडक्ट ही दिखाई देते हैं। तो आपके साथ बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो फ्रेंड्स, आपने देखा आज हमने बात की अभय भार्गव जी से, जो 29 साल के हैं केवल, और उन्होंने अपनी बिजनेस को, अपने फादर के बिजनेस को आगे बढ़ाया और इस लेवल पे लेके आए हैं कि आज उनकी एक पैन इंडिया एक पहचान है और वो एक्सपोर्ट में भी हैं। ऐसे अन्य उद्यमियों के साथ हम आपकी मुलाकात कराएंगे, ऐसे एंटरप्रेन्योर्स के विचार आपसे साझा कराएंगे। आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहें और देखते रहें वी एंटरप्रेन्योर्स। आशा है आज का ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं आपको क्या अच्छा लगा। धन्यवाद।